हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रीडिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड इंडिया गवर्नमेंट रिस्पांस के लेख पर आधारित इसमें वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत और इसके संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। ये एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखेंगे भारत की स्थिति क्या है, भारत पिछली बार से इस बार अच्छी स्थिति में या और ख़राब स्थिति में चला गया, भारत से आगे और कौन से देश हैं जो भारत जिनकी स्थिति भारत से काफ़ी अच्छी है। लेकिन इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को इंडिया की गवर्नमेंट ने पूरी तरह नकारा है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन फिर भी अब सूचकांक जारी हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, भारत की स्थिति क्या है। चलो देखते हैं। तो हाल ही में भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है और दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि कई प्रगतियों के बावजूद भूख और कुपोषण अभी भी देश के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, जबकि खाद्य सुरक्षा की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। गरीब आबादी के लिए पोषण और संतुलित आहार तक पहुंच अभी भी समस्याग्रस्त है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। मतलब पिछली बार भारत का स्थान 101वां स्थान था, इस बार 6 स्थान और नीचे भारत डाउन चला गया। और इस बार हमें ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है, इस बार भारत की रैंकिंग 107वीं रैंकिंग है। सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, वन लाइनर पीटी में पूछ लिया जाएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की स्थान कितनी है, 107वां है। और 2021 में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 101वीं रैंक थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 101वीं थी, इस बार 6 अंक और नीचे डाउन हो गया और इस बार 107वीं रैंक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। इस परिदृश्य में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंधित मुद्दों और भारत में खाद्य एवं पोषण के दायरे पर एक विचार करना प्रासंगिक होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि निरंतर भारत की स्थिति जो है इन इंडेक्सों के माध्यम से बताया जा रहा है कि भुखमरी भारत में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे क्या है कि जो भारत की भुखमरी बढ़ती जा रही है, हम कहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इंडिया की गवर्नमेंट ने इस इंडेक्स को नकार दिया है, उन्होंने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया, उन्होंने माना नहीं है इसको। चलिए देखते हैं क्या है वैश्विक भुखमरी सूचकांक और कैसे इसमें नापते हैं, इनका मेजरमेंट का रवैया क्या है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टिकोण में भुखमरी या हंगर की कमी भोजन से होने वाली परेशानी को संदर्भित करती है। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स महज इसी आधार पर भुखमरी का मापन नहीं करता, बल्कि यह भुखमरी के बहुआयामी प्रकृति पर विचार करता है। मतलब कि केवल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यह नहीं मापा जाता कितने लोग खाना खाने से वंचित हो रहे हैं, कितने लोग केवल भूख से पीड़ित हैं, केवल इस पे नहीं करता। ये काफ़ी इसके कई पॉइंट्स हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंट है, किस किस पे ये इंडेक्स जारी करता है, किस चीज़ों पे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसके लिए 4 आधार बनाए गए हैं। सीधे पीटी में पूछा ये भी जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो मेजरमेंट होता है किन आधारों पर होता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा कि अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और दे देगा बाल मृत्यु दर, और ऑप्शन दे देगा 1 2 3 2 3 1 2 3 और इनमें से सभी। तो मतलब आपको ध्यान रखना है, एकदम सजग रहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 आधारों पर विचार करके अपनी रैंकिंग जारी करता है। तो ये चारों यही हैं। पहला कौन सा है, सॉरी का पहला है अल्प पोषण। पहला क्या है, पहला है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा है बाल मृत्यु दर। हम देखते हैं कि क्या है अल्प पोषण, क्या है चाइल्ड स्टंटिंग, क्या है चाइल्ड वेस्टिंग, क्या है और बाल मृत्यु दर क्या है। हम चारों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन क्या है। जनसंख्या का वह हिस्सा जितना कैलोरी सेवन अपर्याप्त है। मतलब कि जनसंख्या जितनी कैलोरी एक आदमी को रोटी कपड़ा मकान, मतलब रोटी की जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, यदि उतनी उसको नहीं मिल पा रहा है तो ये अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है, अल्प पोषण कहलाता है। और ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो मानक है उसमें 1/3 भाग 1/3 नंबर्स 1/3 अंक यही प्रदान करता है। कहाँ से प्रदान होते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अल्प पोषण से। अल्प पोषण का मतलब ये है कि एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में जितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता हो रही है, क्या उसको उतनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता मिल पा रही है तो ठीक है, नहीं मिल पा रही है तो
हो उसी आधार पर उसके हंगर इंडेक्स में उसी आधार पर उसको कैटेगराइज किया जाता है। अगला देखते हैं चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। आपको देख रहे हैं चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, तो इसको हमें अच्छे समझना है क्या है चाइल्ड स्टंटिंग, क्या है चाइल्ड वेस्टिंग। चलिए देखते हैं क्या है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग वह है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कितने वर्ष से कम आए, सीधे लिख देगा कि निम्न में से चाइल्ड स्टंटिंग क्या अभिप्राय है, वहाँ 5 की जगह 15 कर देगा, 10 कर देगा, 8 कर देगा। सजग रहना है क्या है 5 वर्ष। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनकी कद माने जिनकी हाइट उनकी आयु के अनुरूप कम है, ये गंभीर अल्पपोषण चाइल्ड स्टंटिंग को दर्शाता है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये है कि उनकी आयु के अनुसार उनकी ऊंचाई न होना, आयु के अनुसार उनकी ऊंचाई न होना, ये चाइल्ड स्टंटिंग है। और ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 1/6 भाग का निर्माण करती है। 1/3 भाग अंडर न्यूट्रिशन अल्पपोषण ले गया, 1/6 भाग चाइल्ड स्टंटिंग ले जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग ये है कि एज के अनुसार उनकी हाइट न होना। देखते हैं एज काफ़ी हो गई लेकिन हाइट कम है, तो उनकी एज के अनुसार हाइट को न बढ़ना, ये दर्शाता है चाइल्ड स्टंटिंग। और अगला है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग में भी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनके कद के अनुरूप कम है, जो तीव्र अल्पपोषण चाइल्ड वेस्टिंग को दर्शाता है। ये भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 1/6 भाग का योगदान करता है। तो पहले देखते हैं क्या है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग ये है कि एज के अनुसार हाइट न होना। अगर एज के अनुसार हाइट नहीं है तो चाइल्ड स्टंटिंग होगा। चाइल्ड वेस्टिंग ये होगा कि एज के अनुसार वजन न होना, हाइट के अनुसार वजन न होना, हाइट के अनुसार वजन न होना, ये है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड स्टंटिंग है एज के अनुसार हाइट न होना, स्टंटिंग हाइट रिलेट कर सकते हैं, वेस्टिंग W से है वेट रिलेट कर लीजिए, अच्छा है मिल गया आपको। वेस्टिंग से वेट को रिलेट कर लीजिए, स्टैंडिंग हाइट से। इसमें हाइट को नापा गया है एज के अनुसार, लेकिन इसमें वेट को नापा गया हाइट के अनुसार। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि चाइल्ड वेस्टिंग ये है कि हाइट के अनुसार वेट का ना होना, हाइट के अनुसार वेट का ना होना, हाइट के अनुसार वेट का ना होना, वजन के अनुसार मतलब कद के अनुसार वजन न होना, ये है चाइल्ड वेस्टिंग। और स्टंटिंग क्या है, हाइट के अनुसार एज, मतलब एज के अनुसार हाइट, एज और हाइट का संबंध है स्टंटिंग में, और वेस्टिंग में हाइट और वेट का संबंध है। अगला देखते हैं बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर क्या है, तो 5 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाने वाले बच्चों का हिस्सा जो अपर्याप्त पोषण की अवस्था कर वातावरण में घातक मिश्रण को प्रकट करता है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 1/3 भाग का निर्माण करता है। चारों पॉइंट्स के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाले जाते हैं। पहला पॉइंट है अंडर न्यूट्रिशन अल्पपोषण, जो मनुष्य को कैलोरी की आवश्यकता है भोजन की, उसकी प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, वो अंडर न्यूट्रिशन में चला जाएगा और उसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये मापन 1/3 भाग को दर्शाता है। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी आयु के अनुसार हाइट नहीं है, ये चाइल्ड स्टंटिंग कहलाता है। ये भी एक कुपोषण है, ये मतलब एज के अनुसार हाइट ना होना चाइल्ड स्टंटिंग है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 1/6 भाग को दर्शाता है। अगला है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग ये है कि हाइट के अनुसार वेट का ना होना, चाइल्ड वेस्टिंग है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 1/6 भाग को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो मृत्यु का शिकार हो जा रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन न मिलने की वजह, अच्छे पोषण की न मिलने की वजह से बाल मृत्यु दर का शिकार हो जा रहे हैं, बाल मृत्यु दर कहलाता है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 1/3 भाग को दर्शाता है। यदि आप चारों भाग को जोड़ लेंगे तो आपको एक मानक अंक मिल जाएगा। कुल स्कोर 100% स्केल पर रखा गया है सब, और कम स्कोर को बेहतर, जितना आप इसमें कम स्कोर पाएंगे उतना आपको बेहतर माना जाएगा, और आपको जितना हाई स्कोर आपको बनेगा उतनी आपकी रैंकिंग गलत की जाएगी। 20 से 34.9 के स्कोर के बीच को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। जिसका स्कोर 20 से लेकर 34.9 के बीच में आएगा वो गंभीर श्रेणी में रखे जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में 29.1 के कुल स्कोर के साथ भारत इस श्रेणी में रखा गया है। मतलब कि भारत का स्कोर जो है भारत का स्कोर इन चारों परिलक्ष्य के आधार पर देखा गया है तो 29.1 है। और भारत का रैंकिंग आप ध्यान रखिएगा, भारत की रैंकिंग 107 है इस बार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 107 है। पिछली बार 2021 में 101 थी, वो भी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। इस बार पूछी जाएगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 107 है, लेकिन इसको भारत सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, क्योंकि इसमें भारत बहुत ही गंभीर स्थिति को दर्शा दिया है। इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि देखा जाए तो भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है
और तमाम प्रकार के प्रयास भी किए गए, लेकिन अन्य देशों की जनसंख्या छोटी है, लेकिन इनका मानक जो है अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर, इन आधार पर बनाया जाता है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़िए इनका, और इन चारों चीज़ों को जरूर नोटिस कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार से ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एडिटोरियल समाप्त होता है। कैसा लगा एडिटोरियल जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।